राधाष्टमी पर्व के मौके पर आरएसएस की अनूठी पहल आई सामने। राधाष्टमी के मौके पर आरएसएस कर रहा है जिले के 501 कुंडों का पूजन। आरएसएस द्वारा 501 कुंड पूजन महायज्ञ का रखा गया है कार्यक्रम। आरएसएस के विभाग प्रचारक ने कहा कि पानी के प्राकृतिक स्रोतों को देवता मानकर पूजन करने से हो सकेगा उनका संरक्षण। जल संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से राधाष्टमी के मौके पर आरएसएस द्वारा किया जा रहा है विशेष कार्यक्रम। श्री राधा जन्मोत्सव पर पूजे गए कुंड भूतेश्वर स्थित बलध्रव कुंड तालाब का संघ कार्यकर्ताओं ने किया पूजन। राधाष्टमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तालाब गतिविधियों के बैनर तले संपूर्ण जिले में कुंडों जलाशयों के राधाष्टमी पर्व पर पूजन किया गया। राधाष्टमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तालाब गतिविधियों के बैनर तले संपूर्ण जिले में कुंडों जलाशयों का राधा अष्टमी पर्व पर पूजन किया गया। इस योजना को मुख्य रूप देने के लिए सोमवार को विभागीय कार्यालय में बैठक हुई थी, जिसमें तालाब गतिविधि प्रमुख अजय सिकरवार के द्वारा जिले में 501 पानी के प्राकृतिक भंडारण के रूप में तालाबों का चयन कर संघ ने पूजन करने का निर्णय लिया। इसी के चलते आज राधा अष्टमी के पर्व पर भूतेश्वर स्थित बलभद्र कुंड पर आरएसएस संघ केशव संघ के नेतृत्व में ब्रह्म कुंड का पूजन किया गया। जब हमारे संवाददाता ने संघ के कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि कुंड हमारे क्षेत्र में पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और कई तो सूखे की स्थिति में हमें पानी मुहैया कराते हैं। विभाग प्रचारक ने बताया कि गिरते भूगर्भ जल स्तर एवं पर्यावरण को बचाने के लिए जल संरक्षण के तहत पूजन किया गया है, जिसमें आज दर्जनों की संख्या में आरएसएस संघ कार्यकर्ताओं ने भूतेश्वर स्थित बलभद्र कुंड का पूजन किया। तो वही कुंड के पूजन एवं जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। बीए न्यूज के लिए गौरव गोयल की रिपोर्ट। ये जो कुंड है ये बलभद्र कुंड के नाम से है और ये पौराणिक उल्लेख है, इसके पुराणों में इसका उल्लेख है और ये मथुरा की जो परिक्रमा है उसमें पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ये प्रकल्प लिया गया है कि जो हमारे ब्रज क्षेत्र में जितने भी कुंड हैं उन सभी को शुद्ध करने के लिए, सफाई करने के लिए, जागृत करने के लिए तथा उनका पूजन करने के लिए आज का राधाष्टमी का दिन नियत किया गया था। उसी के अंतर्गत हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बलभद्र कुंड का सफाई भी की है और उसका पूजन भी किया है। ऐसा ऊपर से हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सभी केशव नगर के 4 जलाशयों का पूजन होना था। उसमें एक ये भी कुंड था। इसमें लेके ये सब हमारे पार्षद जी की तरफ से और सब लोगों के सहयोग से ये पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। तो ये सब देख के, सबको देख के अत वो है और राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है। कुंड की साफ सफाई हो गई, कुंड की इस बहाने साफ सफाई हो गई, पूजन हो गया। असल में ये है कि हमारे जीवन का आधार जल है। जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले जल ही आया था और जल के बारे में हमें जो है, हमने जल को जो है भगवान के रूप में हम मानते रहे हैं सदैव। जो हमारे 7 पूजा की जो स्थान है उनमें एक जल भी है। हमें जल का पूजन करना चाहिए और जिस चीज़ को पूजा जाता है उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें हमें गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए और उसका बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना चाहिए जैसे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। पहले जितने भी जो जलाशय थे, चाहे नदियाँ थीं, चाहे तालाब थे, मैंने इस बलभद्र कुंड को बिल्कुल कांच की तरह सफ़ेद जल देखा है। इसमें जो है शिवताल में कांच की तरह सफ़ेद जल देखा है। ये 4 कुंड पड़ते थे जो परिक्रमा में, चारों बिल्कुल कांच की तरह सफ़ेद रहते, सब आचमन करते थे, सब उसमें स्नान करते थे। खूब तर के नहाए हैं हम इन कुंडों में जो है। और आज इनकी बड़ी दुर्दशा हो गई। हमने सारा घर का कूड़ा कचरा सब गंदगी हम अब कुंडों में फेंकने लगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये तय किया कि हमें जल ही जीवन है, सब जीवों का जीवन जल ही है। यदि हमने जल को विकृत कर दिया तो जीवन नहीं बचेगा सृष्टि में। इसलिए उसका संकल्प लिया है कि हम सब जो हमारे जलाशय हैं, नदियां हैं, हम उनको पवित्र रखें और उनको ऐसे पूजन करने का मतलब यह है कि हम उनको उस ढंग से जैसे भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के ऊपर हम गंदगी नहीं फेंकते हैं, ऐसे ही जलों के ऊपर हम अपनी गंदगी न फेंकें और उसमें जो गंदगी है उसे निकाल करके हम दूसरी जगह विस्थापित करें उसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण के लिए अपनी दैनंदिनी शाखा और शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण माने व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति
एक निष्ठा, एक आस्था, एक जागरूकता पैदा करना, इस काम को संघ करता है। इस काम को करने के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति और अपने उस संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ गतिविधियों का संचालन भी संघ करता है। बिना जल के मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं, और मनुष्य के जीवन की ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के, जीव मात्र के जीवन की कल्पना बिना जल के हो नहीं सकती। आज समाज की उदासीनता के कारण से अपने जो प्राचीन कुंड हैं, उन कुंडों की जो दुर्दशा, जितने भी जल के स्थान हैं, वो चाहे मथुरा में माँ यमुना होगी, अपने तालाब होंगे, अपने जलाशय होंगे, कुंड होंगे, आज अधिकांश कुंड लगभग या तो जल विहीन हो चुके हैं या जल उनमें है तो वो आचमन योग्य, पीने योग्य नहीं है। उसके अनेक कारण हैं। समाज कुंडों की महत्वता को, जलाशय के महत्व को समझता नहीं और शासन प्रशासन उस पर ध्यान देता नहीं। हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।